विभूतयस्तीर्थकृतोपनिहितो शिवाय धाते सुदाय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय बोलिए। बोले त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की आदि ब्रह्मा आदि विधर्म मूलनायक आदिनाथ भगवान की अंतिम शासन श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर दिव्यवन सागर समरी सागर जी गुरुदेव की हमारे सामने हमारे समक्ष आचार्य भगवान के स्वरूप में हमारे सामने चेतना भगवान बैठे हैं, उनके चरणों में नमन वंदन करेंगे। अध्यात्म में योगी मेरा तुमको नमन, वात्सल्य के धनी हो तुमको नमन, जीवन के मुक्तिकारी तुमको नमन, मुक्ति के पथ के सवारे हो नमन, तू ही मुझे पालनहारा अभिराम है, तू ही मुझे पालनहारा अभिराम है, सुंदर सागर गुरुवर तू महान है, सुंदर सागर गुरुवर तुम्हें प्रणाम है। बोलिए हम शिक्षा दीक्षा गुरु परम श्रद्धेय परम आराध्य आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनिराजों की समस्त आचार्य संघ की जय। सच्चे देव शास्त्र गुरु। जो व्यक्ति सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करता है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। और आचार्य भगवान कहते हैं प्रशम संवेद आस्तिक अनुकंपा जिसके अंदर ये गुण है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। और पंडित दौलत राम जी भी अपने 6 डाला में कहते हैं जीव अजीव तत्व आश्रय बंधन संबर जानो, निर्जन मोक्ष कहो जो का त्यो श्रद्धानो। और उमा स्वामी भगवंत कहते हैं तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का जो सही सही श्रद्धान करता है वह सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। और सम्यक दर्शन जिसने एक बार प्राप्त कर लिया है, जिसने मिथ्यात्व का ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का निसर्गज अधिगमज मिथ्यात्व का जिसने पूर्णता रूप से त्याग कर दिया है, जो सम्यक दृष्टि बन गया है वो अवश्य ही अद्भुत परावर्तन काल में मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। तो सच्चे देव कौन? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वही सच्चे देव है। नियम लेते हैं हम, देव दर्शन का नियम है हमारा, देव दर्शन का नियम है, उसके बाद ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। देव दर्शन या नहीं, वीतरागी देव। कोई कहता है हमारे देव दर्शन का नियम है अगर दिगंबर मंदिर ना हो तो हम श्वेतांबर मंदिर के दर्शन करके अपना नियम पूर्ण करके क्या आहार जल ग्रहण कर सकते हैं? तो नहीं, देव दर्शन अर्थात वीतरागी प्रभु सर्वज्ञ भगवंत और हितोपदेशी। वीतरागी कौन? जिन्होंने 18 दोषों को नाश कर दिया है, जो 18 दोष से रहित है। आचार्य समंत भद्र स्वामी अपने रत्न कर श्रावकाचार्य में 18 दोष कह रहे हैं। कौन से 18 दोष? क्षुत पिपासा जरांतंक क्षुत पिपासा जरांतंक जन्मस्मे बहिस्मया न राग द्वेष मोहाश्रय यस्याप्ता सा प्रकृत्यते। कौन से 18 दोष? क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष, मोह और सर्दी, गर्मी, दंश आदि ये 18 जो दोष है, जो ये 18 दोषों से रहित है, वो है हमारे वीतरागी प्रभु। उनका देव दर्शन, उनके देव दर्शन से आपका देव दर्शन का व्रत पूरा होता है, ना कि श्वेतांबर सरागी देवों को नमस्कार करने से आपके देव दर्शन का व्रत पूर्ण होता है। सच्चे देव। अब सच्चे शास्त्र
सच्चा शास्त्र कौन सा? जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में खिला है, जो पूर्वा पर विरोध से रहित है, ऐसी जिनवाणी मां। कहते हैं कि एक जंगल में आग लग रही थी। जंगल में आग लग रही थी, वृक्ष जल रहे थे, पशु पक्षी जल रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे कि कहीं हम भी ना जल जाएं। उस जंगल में आग लग रही थी, लेकिन बस एक वृक्ष बाकी था। बस एक वृक्ष ऐसा था जो जल नहीं रहा था, बाकी शेष हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर त्रियंच जल रहा था। लेकिन एक वृक्ष जो एक इंद्रिय, जिसमें मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, वो वृक्ष नहीं जल रहा था। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उस वृक्ष के कोटर में जिनेंद्र रूपी वाणी, जिनेंद्र भगवंत का लिखा हुआ शास्त्र रखा हुआ था, इसलिए वो एक इंद्र वृक्ष की रक्षा हो रही थी। तो सोच लीजिए जो समागम यानी जिनेंद्र भगवान का समागम, जिनेंद्र प्रभु की वाणी का साक्षात हमारे शास्त्र जिस एक इंद्रिय वृक्ष के कोटर में रखा हुआ है, जब एक इंद्रिय वृक्ष की रक्षा हो सकती है, तो क्या अगर आपके अंदर जिनेंद्र भगवान की वाणी आपके जीवन में उतर जाए तो क्या आपकी रक्षा नहीं हो सकती? अवश्य हो सकती है। ऐसी जिनेंद्र रूपी वाणी शास्त्र। गुरु कौन? विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रत्नस तपस्वी सा प्रशस्यते। गुरु कौन? निर्गंध गुरु वो है जो विषय आशाओं से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन हो, आरंभ परिग्रह के त्यागी हो। ऐसे गुरु, ऐसे गुरु। अब देख लीजिए, हमें सच्चे देव, हमें सच्चे शास्त्र का, तो हमें सच्चे देव यानी अभ्यंत भगवान की साक्षात वाणी सुनने का अवसर तो नहीं मिल रहा है। सिनवाणी माँ जिनेंद्र भगवान के द्वारा खिरी हुई वाणी साक्षात उनके मुख से हमें सुनने को नहीं मिल रही है। लेकिन सच्चे गुरु जो जिन मार्ग पर चल रहे हैं, जो मुनि भेष धारण किए हुए हैं, वो गुरु आपको साक्षात मिल रहे हैं। उसके बाद भी हम उसका फायदा नहीं ले पा रहे। ये हमारा दुर्भाग्य है। जो लोग कहते हैं ना, आचार्य कुंद स्वामी अपने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में, मोक्ष पाहुड़ में कह रहे हैं कि हम कैसे अज्ञानी हैं। वो कह रहे हैं, भरहे दुष्सम काले धम्मज्ञानम हवेई साहुस तम अपसहावठिदे नाहु मन्नैसो अन्नानी। यानी समझ में आया आपको? भरहे दुस्सम काले यानी इस भरत क्षेत्र के दुस्सम काल यानी पंचम काल में धम्मज्ञानम हवेई साहुस, धर्म ध्यान से सहित साधु होते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि साधु होते ही नहीं, धर्म ध्यान में जो स्थित साधु है वो साधु होते हैं और इस पंचम काल में होते हैं। आचार्य कुंद स्वामी अपने मोक्ष पाहुड़ में कह रहे हैं, इस पंचम काल में भरत क्षेत्र के पंचम काल में धर्म ध्यान से सहित साधु होते हैं। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि साधु नहीं होते हैं, वो कौन है? अन्नानी यानी अज्ञानी है, मूढ़ है। अगर आप लोग सोच लो, अगर आप लोगों में किसी की ऐसी मान्यता हो कि साधु होते ही नहीं इस पंचम काल में, जो अपने जैन धर्म के भाई, जो लोग निषेध करते हैं गुरु नहीं होते हैं, आचार्य कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं। और इस काल में जन्मे साधु धर्म ध्यान से अपनी रत्नत्र की अच्छे से पालन करते हैं, निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, वो नियम से कहा इंद्र पद की प्राप्ति भी कर लेते हैं और लौकांतिक देव भी बनते हैं। कौन कह रहा है? माता जी नहीं, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो धर्म ध्यान से सहित साधु इस पंचम काल में होते हैं और जो अपना रत्नत्रय का अच्छे से पालन करते हैं, वो लौकांतिक देव तक जा सकते हैं। और लौकांतिक देव एक भवातारी होते हैं। ऐसे सच्चे गुरु का समागम हमें मिला हुआ है और उसके बाद भी अगर हम लाभ ना ले पाए तो बिल्कुल हमने अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर दिया। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, आपको मनुष्य भव मिल गया,
लेकिन आपने व्रत संयम नियम पालन नहीं किया तो आपका मनुष्य भव निरर्थक है। जिस प्रकार हाथ पर आई अमृत, हाथ पर आया अमृत नष्ट हो जाएगा, वैसे आपका मनुष्य भव व्यर्थ में ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। भामंडल नाम सुना है आप लोगों ने? सीता का भाई भामंडल, उसका एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वह आहार दान ना देता हो। उस भामंडल ने जंगल में भी तीन चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए और उन्होंने देखा मैं यहीं पे चौमासा कर लेता हूँ, वर्षा काल आ चुका है। तो उस भामंडल के जीव ने सोचा ये मुनिराज यहाँ साधना रत तो होने जा रहे हैं, लेकिन इनको आहार कौन कराएगा, इनकी आहार की व्यवस्था क्या होगी। तो उस भामंडल ने सीता का भाई था भामंडल, उसने उस जंगल में ही महल बना दिया, उस जंगल में ही मंगल कर दिया और मुनिराज को, जो भी मुनिराज आते साधर्मी आते, उनको आहार कराता था। ये थी उसकी भक्ति। और आज हम साधु अपने शहर में आके भी हम साधु के लिए चौका नहीं लगा पा रही, हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है। वो भामंडल इतनी भक्ति से, इतनी पूजा भक्ति से साधुओं को आहार कराता था। आशीष भी ने प्रश्न पूछा था कि आज मानता हूं स्वामी उन्होंने भक्ति की तो 48 ताले टूट गए। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उनके 48 ताले टूट गए, और आज हम इतनी भक्ति करते हैं तो हमारे ताले क्यों नहीं टूट रहे? क्यों नहीं टूट रहे? क्योंकि हमारी भक्ति में अपेक्षा है, उनकी भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं थी। मानतो स्वामी जब भक्तांबर स्तोत्र लिख रहे थे तब वो ये नहीं सोच के लिख रहे थे कि मेरे ये 48 ताले टूट जाए, वो निरपेक्ष भक्ति कर रहे थे। और आज हम भक्ति कैसी करते हैं? कुछ मिलेगा तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, कुछ मिलने वाला है तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत, 1,40,000 योजन का सुमेरु पर्वत समान आपने भक्ति की। कितनी? 1,40,000 योजन, 1,40,000 योजन बराबर सुमेरु पर्वत जो है उसके समान आपने भक्ति की। अगर वहां अपेक्षा कर दी, अगर वहां अपेक्षा कर दी और इतनी भक्ति की लेकिन अपेक्षा भाव से की है तो वो कितना फल देगी? राई के दाने के बराबर। कितना फल देगी? राई के दाने के बराबर। और अगर आपने राई के दाने के बराबर भक्ति की है बिना कोई अपेक्षा से, निरपेक्ष भाव से, तो वो आपको सुमेरु पर्वत के समान फल देगी। अब आप लोग सोच लो, अपना अपना निर्णय कर लो कि अगर हमारी भक्ति में अपेक्षा जुड़ी है कि मुझे इस व्यक्ति की, इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, तो आपने सारी भक्ति व्यर्थ कर दी। ऐसा कहते आचार्य कुंदकुंद स्वामी। मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, जो पूर्वाचार्य से लिखी आई है, पूर्वाचार्यों ने कही है, उसी बात को आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी हो। कितने हो? बहुत बिजी हो कि आप लोगों के पास समय नहीं है कि शास्त्र अध्ययन कर ले। शास्त्र अध्ययन का समय नहीं है। और हम क्या बात कर रहे थे? सच्चे देव और शास्त्र गुरु। सच्चे देव कौन? जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है, वो सच्चे देव। और सच्चे शास्त्र जुनेन्द्र भगवान के द्वारा खिरी हुई वाणी, वो सच्चे शास्त्र है। और गुरु निर्गंथ गुरु। लेकिन आज हमने क्या कर दिया? सच्चे देव शास्त्र गुरु को बदल दिया। सच्चे देव शास्त्र गुरु को बदल दिया। दुनिया बदल रही है तो हमने गुरुओं को, देव शास्त्र गुरु को भी बदल दिया। कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वो सुबह उठ के 9 बार नमोकार पढ़ना चाहिए। सबसे पहले उठ के भगवान का स्मरण करना चाहिए। 24 तीर्थंकर भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? सबसे पहले बिस्तर से उठते ही सबसे बड़ा देव क्या हो गया हमारा? सबसे बड़ा देव हो गया चाय। बिस्तर में बैठे बैठे ही मंजन भी नहीं किया, मुख शुद्धि भी नहीं की, तुरंत क्या किया?
सिर झुकाया और चाय हमने देखो दिल बदल दी। फिर शास्त्र, शास्त्र कौन समझते नहीं। हमें चाय पीते हैं, चाय पीते पीते क्या चाहिए? अखबार। आज कौन व्यक्ति मरा, आज कौन जन्मा, आज देश में क्या स्थिति हो रही है, चाय। इसके बाद शास्त्र हमारे हो गए अखबार, न्यूज़पेपर हमारे हो गए शास्त्र। उसको पढ़े बिना तो लगता है आज कुछ किया ही नहीं, है ना राकेश जी, आशीष जी? सही है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही चल रहा है। और गुरु कौन हो गए? आज हम नियम दे भाई रात में मत खाना, रात में खाओगे तो जीव हत्या होगी। हम इस उद्देश्य से कहेंगे कि जीव हत्या होगी, इसलिए आप रात्रि भोजन नहीं करना, और गुरु इस प्रकार से आपको उपदेश देंगे। लेकिन यहाँ आपके सच्चे गुरु कौन हो गए? डॉक्टर। डॉक्टर कहे आज रात में नहीं खाना, रात में खाओगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा, आपकी पाचन शक्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए आप रात्रि भोजन नहीं करना, मूंग की दाल का पानी पीना, सूखी सूखी सब्जी, पानी वाली सब्जी पीना। क्यों? पाचन शक्ति खराब है। डॉक्टर ने बोला ठीक है डॉक्टर। गुरु की मानेंगे नहीं और डॉक्टर की टालेंगे नहीं। सही है, ऐसा ही कर रहे हैं। डॉक्टर ने बोल दिया भाई रात्रि भोजन निषेध, हाँ बिल्कुल, आज से क्या, अभी से ही। सही है ना? और महाराज जी ने कह दिया भाई नियम लेना है तो कल से दिखेंगे ही नहीं। तो हमने सब कुछ बदला और देवशास्त्र गुरु भी बदल दिए। इसलिए हम जहां हैं वही हैं, जहां हैं वही है, हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। अनंत काल से भगवान की वाणी भी सुनते आ रहे हो, लेकिन कुछ बोध नहीं हो पा रहा है। बात चल रही थी भामंडल की, वो इतनी भक्ति भाव से प्रभु की सेवा, गुरु की सेवा कर रहा था कि जंगल में भी उसने मंगल कर दिया, जंगल में भी महल खड़ा कर दिया। महाराज संत जो भी आते उनको आहार आदि कराता था। दान किसे कहते हैं? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। आचार्य उमा स्वामी अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में अध्याय 7 में कह रहे हैं अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। अनुग्रह यानी उपकार करना, स्व का और पर का। अपना उपकार भी हो रहा है और स्व का उपकार, अपना भी हो रहा है और पर का उपकार भी हो रहा है, उसे कहते हैं दान। और हम दान किसे कहते हैं? चौके में आए और यही की वस्तु यही की दान कर दी। दान का अर्थ होता है त्याग, दान का अर्थ होता है त्याग। अपनी वस्तु का, अपने धन का त्याग करना, उसको दान कहते हैं। सौपकार क्या है? सौपकार ये है कि अगर हम अपने धन का व्यय करेंगे गुरुदेव के चरणों में, अर्थात हम अपने धन को दान करेंगे तो हमारा क्या होगा? पुण्य का अर्जन होगा। हम आहार दान देंगे, उस आहार दान में अपना धन का व्यय करेंगे तो हमें हमारे पुण्य का संचय होगा। और गुरु का उपकार क्या होगा? पर का उपकार क्या होगा? पर का उपकार, वो अपने ध्यान तप में अच्छे से लीन रहेंगे, उनकी ज्ञान की वृद्धि होगी, वो अपनी चर्या का अच्छे से पालन करेंगे। ये हो गया स्व पर उपकार, उसको कहते हैं दान। और दान कैसे देना? हाँ भाई महाराज जी आए हैं, इतना बड़ा संघ आया है, दान करना है, जाना है, देना है तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा। विधि, आचार्य भगवंत उमा स्वामी कह रहे हैं विधि यानी नवधा भक्ति पूर्वक पात्रों को दान देना। पात्र कौन? आजकल क्या कितने प्रश्न पूछते हैं कि जो रक्त दान होता है या फिर गायों को जो दान, करुणा दान, ये सब दान देते हैं, वो क्या दान की श्रेणी में आता है? नहीं, वो पात्र। आचार्य को कहते हैं पात्र कौन? पात्र वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से जो युक्त है, वो पात्र है। जो साधु संत है, त्यागी व्रती है, वो पात्र है। और उनको पात्र दान देने से आपको महाफल की प्राप्ति होगी। और विधि यानी नवधा भक्ति पूर्वक, 7, 8, 9 पूरी भक्ति। नवधा भक्ति यानी आप तो चौके में आए, सीधे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, आहार ग्रहण कीजिए, वंदामी मत नहीं। पड़गाहन, सबसे पहले पड़गाहन,
द्रव्य से पूजा, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, वंदामी, इस प्रकार पूरी नवदा भक्ति से। और आचार्य भगवान ने एक शब्द दिया है, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती काम करोगे पुण्य नहीं लगेगा, जबरदस्ती नहीं, आदर, आदर शब्द दिया है, आदर पूर्वक नवदा भक्ति करना, उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों की आदर सम्मान पूर्वक भक्ति करना, उसको कहते हैं नवदा भक्ति पूर्वक विधि के संसार दान देना। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसे ईख, ईख जानते हो, गन्ना, गन्ना जो ईख है, उस ईख में पानी डालोगे, ईखों में पानी डालोगे तो क्या होगा, वो मधुरता को प्राप्त हो जाएगा। अगर ईख का वृक्ष लगा है, उसमें पानी डालोगे तो वो पानी किसका काम कर रहा है, वो गन्ना कैसा होता है, मीठा, मधुरता का काम करेगा। अगर गाय को पानी पिलाओगे तो क्या होगा, दूध रूप में परिणत हो जाएगा। वैसे ही अगर आप उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को, तप को धारण करने वाले साधुओं को दान दोगे तो वहां महाफल को देने वाला है। और जैसे नीम का वृक्ष, नीम के वृक्ष में पानी डालोगे तो क्या होगा, कड़वापन आएगा। सांप को पानी पिलाओगे तो क्या होगा, विष रूप में परिणत हो जाएगा। वैसे ही कुपात्र को दान दोगे तो कुफल की प्राप्ति होगी। वो भामंडल, वो भामंडल, जैसे हम लोग आए हैं, आपको संबोधन कर रहे हैं, भाई दीक्षा ले लो ले लो ले लो, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? अरे अगर हम दीक्षा ले लेंगे तो घर वालों का क्या होगा, हमारे बिना वो तो कुछ है ही नहीं है, हमारे हमसे ही तो इनका परिवार चल रहा है, हम कमा रहे हैं तो ये खा रहे हैं, यही है हमारी मान्यता। वैसे ही भामंडल को मुनिराज उपदेश देते, भाई दीक्षा ले 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 ले, नहीं अभी नहीं, अभी तो भोगों को भोगने दो, अभी तो अच्छे से भोगने दो, उसके बाद देखेंगे। वो सोचता रहता है कि मैं ये कर चुका हूँ, अब ये करूंगा, अब ये करने वाला हूँ, ऐसे ही बिताते उसका जीवन पूरा निकल गया और उसको पता नहीं चला कि ऊपर से वज्रपात हुआ। वो महल के 7वें खंड में बैठा हुआ था और ऊपर से वज्रपात हुआ, बिजली कड़की और उस बिजली से उसका मरण हो गया। क्या हमारी भी ऐसी दशा हो रही है? हम भी सोचते हैं ना कि हाँ ठीक है ले लेंगे, अभी क्या बिगड़ा, अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत संसार देखना है, उसके बाद बात करेंगे, ऐसी हमारी स्थिति हो रही है। लेकिन वो भामंडल दान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि में गया, वहां पर 3 पल्ले की आयु मिली। दान का महत्व ही ये है कि जिसको भोग भूमि की प्राप्ति निश्चित है, लेकिन कैसे, आदर पूर्वक, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती एक दिन कर लोगे, 2 दिन, लेकिन हर समय जबरदस्ती नहीं। इसलिए आदर पूर्वक दान देना। वो भामंडल और राम जी, सुनते होंगे आप लोग, राम का भी एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि वो पात्रों को दान नहीं देता था। और जब राम की दीक्षा हुई, राम जी मोक्ष गए ना, तो जब राम जी की दीक्षा हुई तो वह राम जी की दीक्षा के साथ में 27,000 आलिकाओं ने दीक्षा ली। कितनी? प्रमाण मिलता है पद्म पुराण में कि 27,000 आलिकाएं और 16,000 साधुओं से कुछ अधिक साधुओं ने दीक्षा ली उस राम के साथ। मतलब देखिए आप कि दान का कितना बड़ा महत्व है। अब क्या क्या सीख लिया आपने? सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन? लेकिन आज हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु अपने बदल दिए। दान का महत्व क्या? उस दान का महत्व से आप उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि की प्राप्ति कर सकते हो। और पात्रों को दान देने से महाफल की प्राप्ति होती है और कुपात्र को दान देने से कुफल की प्राप्ति होती है। अगर आप लोग चाहते हो हमारी ऐसी स्थिति ना बने, हमारी खराब स्थिति ना बने, तो आप लोग इस धर्म श्रवण को सुनकर अपने अंदर डालना। धर्म श्रवण को सुन रहे हैं और धर्म श्रवण धर्मोपदेश सम्यक दर्शन का कारण है। सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में ये कारण है क्योंकि हम लोग बिजी है, हमारे पास समय नहीं है स्वाध्याय करने का। लेकिन स्वाध्याय का ही एक भेद है धर्मोपदेश, और उस धर्मोपदेश
जिसको आप सुनते रहे, जिससे आपका एक दिन अवश्य ही कल्याण हो। बोलिए आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज जी की जय।